हाँ, कई बार ऐसा भी होता है एक मां बाप के बच्चों में बहुत फर्क होता है, ये भी क्वेश्चन आता है कई बार कि अगर मां बाप रिस्पॉन्सिबल दोनों में डिफरेंस क्यों है इतना? उसका रीजन है, रीजन साइंटिफिक ये है कि 7 पीढ़ियों तक जीन्स काम करते हैं, उनके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बनते हैं। तो एक जब प्रोडक्ट हुआ, एक बच्चा जब हुआ स्थापित मातृगर्भ में, तब वो कौन से जीन्स किस प्रकार से प्रभावी होकर किस प्रकार जुड़े, वो परिस्थितियां दूसरी बार बदल जाती हैं। इसलिए बच्चों के रंग में बड़ा फर्क होता है। एक का सांवला रंग है, एक का बहुत साफ है एक मां बाप की संतान। एक बहुत तेज दिमाग है, एक थोड़ा कमजोर है। एक के स्वभाव में बहुत पॉजिटिविटी है, एक में नेगेटिविटी है कंपैरेटिवली। लेकिन ज्यादातर देखा जाता है कि कॉमननेस बहुत मिलती है, क्लोजनेस बहुत होती है, डिफरेंस भी आते हैं। तो पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनेटिक इनपुट। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को विवाह से पूर्व भगवान की शिक्षा को आत्मसात करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि एक बार आपने जन्म दे दिया किसी को तो आप जीन्स को चेंज नहीं कर सकते, उसका स्वभाव दे दिया आपने। इसलिए वो बहुत लकी हैं जो विवाह से पूर्व, संतान उत्पत्ति से पूर्व भगवान की शिक्षा को समझते हैं और आत्मसात करते हैं। उसका रिजल्ट अलग दिखेगा आपको। और दूसरी समस्या जो आती है माता पिता के साथ कि वो कैसा वातावरण देते हैं, एनवायरमेंट। क्योंकि किसी व्यक्ति की ग्रोथ में ये 2 ही बातें काम करती हैं, एक वंशानुगत, जेनेटिकली क्या इनपुट मिली, कैसा बीज था। ये नियम पशु जगत में भी है नियम, ये वनस्पति जगत में भी नियम है। किसी पौधे की ग्रोथ किस पर डिपेंड करती है? अब अगर निकम्मा बीज होगा, कितना पानी दीजिए, कितना खाद दीजिए, कितनी धूप दीजिए उसको, वो बहुत बनने में नहीं आता। और बहुत अच्छा बीज हो, अगर निकम्मे वातावरण में रहेगा, उसका एनवायरनमेंट ठीक नहीं होगा, उसकी खुराक ठीक नहीं होगी, उसको प्रॉपर पानी नहीं देंगे आप, तो वो लहलहा नहीं पाएगा। बोथ सिचुएशंस आर रिस्पॉन्सिबल। दोनों स्थितियां ठीक होनी चाहिए, इनपुट, बीज और एनवायरनमेंट। और इन दोनों में माता पिता का बहुत रोल रहता है। मैक्सिमम ग्रोथ बच्चे के दिमाग की 5 साल तक होती है, जहां मैक्सिमम चीजें सीखता है। और प्राय माता पिता घर में कैसा वातावरण है इस पे सबसे कम ध्यान देते हैं 5 साल तक। सीखा तब है, रिजल्ट बाद में दिखता है, रिपोर्ट कार्ड लेकर आते हैं। घरों में जब मुलाकात होती है, लोग मिलते हैं, काउंसलिंग के लिए आते हैं, कहीं पर लेके बैठ जाते हैं, तो प्राय माता पिता के पास बच्चों की बुराई होती है कि बच्चे ऐसे हैं, बच्चे ऐसे हैं, बच्चे ऐसे हैं। पता नहीं हमदर्दी पाने के लिए करते हैं, क्या सोच के कहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि वो कुछ नहीं कर रहे होते। मैं महसूस करता हूं, मेरे सामने आके बैठे हैं, ये अपना रिपोर्ट कार्ड बता रहे हैं, ये अपना रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं कि हमने ऐसी तो इनहेरिटेंस दी है और ऐसा वातावरण दिया जिसके कारण ये रिजल्ट आया। दे आर नॉट गिविंग कंप्लेन ऑफ देयर चिल्ड्रन, दे आर गिविंग कंप्लेन ऑफ देयर इनहेरिटेंस एंड द एनवायरमेंट गिवन। इसलिए दोनों चीजें एक्सीलेंट होनी चाहिए। जब बच्चा घर में आए उससे पूर्व कम से कम 9 महीने पहले। मातृगर्भ में भी जो बच्चे म्यूजिक सुनते हैं या सुनाया जाता है, उन पर असर पड़ता है। अब मन्यु की तो घटना बताते ही है कि गर्भकाल में सीख लिया था। हिस्ट्री भी हमें सपोर्ट करती है। माननीय श्री पीवी कन्नल जी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी राइटर, जिन्होंने सात्विकता पर, पॉजिटिविटी बहुत कुछ लिखा, भगवान के चरणों में आए, सहयोगी धर्मपत्नी मिली, तो दोनों ने मिलकर भगवान की शिक्षा को आत्मसात जब किया,
तो प्रोडक्ट कैसी निकली? श्री एसपी कनल काका जी, वंडरफुल राइटर, वंडरफुल सात्विक जीवनधारी। और काका जी से पूछा गया कि आपने देवशास्त्र पढ़ा है? कहते हैं मैंने पढ़ा है। कहते कब? कहते मातृ गर्भ में पढ़ा है। कि जब माता के गर्भ में थे तो माता देवशास्त्र खंड तीसरा पढ़ रही थी।